गाजा जंग को लेकर लंदन में मार्च हुआ है। जी हां, लंदन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की है, यानी परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, ये मांग की गई है लंदन की सड़कों पर। और इस बीच वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में लोगों ने एक जुलूस निकाला। कैदियों की रिहाई को लेकर खुशी का इजहार किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओफर जेल के पास लोगों ने नारेबाजी भी की है। तमाम जो फिलिस्तीनी कैदी सालों से इजराइल की जेलों में बंद थे, उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है। और इसको लेकर वेस्ट बैंक में लोग जुलूस निकालकर खुशी का इजहार करते नजर आए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब वेस्ट बैंक में अस्पतालों की घेरेबंदी हो रही है। 2 अस्पतालों को आईडीएफ ने घेर लिया है। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब अस्पतालों में ड्यूटी से रोकने का भी आरोप लग रहा है। तो अब जो ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन है वो वेस्ट बैंक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइए देखते हैं कि वेस्ट बैंक के अस्पतालों में कार्रवाई को लेकर क्या डिटेल, क्या नई जानकारियां सामने आई हैं। यह बड़ा ऑपरेशन अब वेस्ट बैंक में शुरू हो गया है। जैसा थोड़े दिनों पहले हम गाजा में देख रहे थे, क्या ऐसा है क्या? अब टारगेट पर वेस्ट बैंक के हॉस्पिटल्स, जेनिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इब्न सिना हॉस्पिटल, दोनों अस्पतालों में रूटीन काम रोका जा रहा है। अस्पताल में जो इलाज चल रहा था इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टीम को भी यहां तक कि रोक दिया गया है। जी हां, घायलों और गंभीर बीमारों को भी इलाज नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। सख्ती की वजह से एम्बुलेंस जो है वो सेवा भी प्रभावित हो रही है। संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रही हूं। अब ये जो ऑपरेशन है, आपको लगता है जैसे पहले अल शिफा अस्पताल में जिस तरह का ऑपरेशन चलाया गया आईडीएफ के जरिए, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये ऑपरेशन वहां पर भी आशंकाओं के तहत अब वेस्ट बैंक में होगा? देखिए निधि, मैं ये मानता हूँ, देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की बातें आती हैं कि हॉस्पिटल पर आईसीयू में मरीजों को उनको इलाज मिलने से रोका जा रहा है, एम्बुलेंस रोक के घायल को नीचे उतारा जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं। एक तो क्या आईडीएफ को इतना डर है कि यहाँ पर भी हथियार हो सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हैं, पहले हथियार रहे हैं, उसके अंदर मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, उनके द्वारा हथियार भेजे जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि मैं ये मानता हूँ कि आप सर्च करें लेकिन इनके इलाज का अरेंजमेंट करें। मैं ये मानता हूँ, देखिए भारतीय सेना भी ऑपरेशन करती रही है कश्मीर में या कई जगह पे जहाँ भी हुआ है, लेकिन हमने कभी इस तरह का काम नहीं किया। जरूरत पड़ी है तो मरीजों को उनका इलाज का अरेंजमेंट किया, क्योंकि मरीज है, वो सिविलियन मरीज है, वो कोई वॉर क्रिमिनल नहीं है। और उसके बाद अगर सोल्जर भी एक इंजर्ड होता है दूसरे देश का, उसका भी इलाज करवाना। भारतीय सेना ने न जाने कितने बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिए। कभी इस तरह के आरोप भारतीय सेना पर नहीं लगे जो आज हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं जो आईडीएफ कर रही। नहीं, बिल्कुल यही बात है। यहाँ कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इन्हें कि किस प्रकार से क्या किया जाए। सर्च करें, मैं ये मानता हूँ, सर्च के लिए कोई नहीं रोके अगर उन्हें खबर मिली है, इंटेलिजेंस मिली है, लेकिन मरीजों का और जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका अरेंजमेंट फिर उनको करना चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और इस बीच एक अहम खबर, दक्षिण से उत्तरी गाजा लौट रहे हैं लोग। सीज फायर से कुछ वक्त के लिए राहत मिली है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा को करा लिया था खाली, अब वापस नॉर्थ गाजा जाने से मना कर रही है आईडीएफ। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि नॉर्थ गाजा से सभी लोग साउथ गाजा शिफ्ट कर गए थे और अब जब युद्ध विराम हुआ है तो वो नॉर्थ गाजा वापस लौट रहे हैं और आईडीएफ मना कर रही है। और एक और बड़ी खबर, जेनिन शिविर में घर में लगी आग, इजरायली सेना पर बमबारी का आरोप लगा है। बमबारी के बाद घर पूरी तरह से तबाह हो गया है।